एक छोटे से गांव में, जहां हर घर में खुशबूदार फूलों के बगीचे थे और पहाड़ियों की हरी भरी चादर बिछी हुई थी, रहता था एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही जिज्ञासु और शरारती था। एक दिन खेलते खेलते वह जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया, जहां उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के मुंह पर एक चमकदार पत्थर लगा था जो किसी जादू से जगमगा रहा था। जिज्ञासा से भरकर चिंटू ने पत्थर को छुआ। उसी पल गुफा का दरवाजा खुल गया और एक अद्भुत दृश्य उसके सामने आ गया। गुफा के अंदर एक छोटी सी परी बैठी हुई थी। उसके बाल सोने जैसे चमक रहे थे और उसके कपड़े इंद्रधनुष के रंगों से सजे हुए थे। परी ने चिंटू को देखा और मुस्कुराई। तुम कौन हो? चिंटू ने डरते डरते पूछा। मैं हूं जादू की परी, शिम्मी, परी ने कहा। और यह पत्थर मेरा जादू का दरवाजा है। तुमने इसे छुआ, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देना चाहती हूं। शिम्मी ने चिंटू को एक छोटा सा चमकदार पेंडेंट दिया। यह पेंडेंट तुम्हें किसी भी चीज को छोटा या बड़ा करने की शक्ति देता है, उसने समझाया। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करना। चिंटू ने पेंडेंट पहना और उसे बहुत पसंद आया। उसने सबसे पहले अपने छोटे से खिलौने के हाथी को बड़ा कर लिया, जो अब एक विशाल हाथी बन गया था। फिर उसने अपने छोटे से घर को और भी बड़ा कर दिया, ताकि उसके सभी दोस्त उसके साथ रह सकें। लेकिन चिंटू ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल भी किया। उसने अपने दुश्मन बड़े लड़के बलराम को छोटा कर दिया, जिससे बलराम बहुत डर गया। शिन्नी ने चिंटू को समझाया कि शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए करना चाहिए। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बलराम को फिर से पहले जैसा कर दिया और शिन्नी से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करेगा। इस दिन के बाद चिंटू ने अपनी जादुई शक्ति से कई लोगों की मदद की। उसने बीमार पौधों को ठीक किया, भूखे लोगों को खाना दिया और जरूरतमंदों की मदद की। वह एक अच्छा और दयालु लड़का बन गया और उसकी जादुई शक्ति ने उसके जीवन को और भी खूबसूरत बना दिया। लेकिन उसने हमेशा याद रखा कि जादू की शक्ति का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करना कितना जरूरी है।